सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग शुरू करने आ रहे हैं स्टूडेंट आज की क्लास। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे कहते हैं, व्हाट इज स्लोप, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आया क्यों है, और उसके बाद फिर मेजरमेंट ऑफ स्लोप कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, बेसिक्स डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, है ना, उनके फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको बताया। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है, तो फिलहाल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखा है। तो डिफरेंशिएशन में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो आज का है डिफरेंशिएशन यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखते हैं प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। जिन बच्चों ने पहले लेक्चर नहीं किया वो प्लीज पहले लेक्चर कवर कर ले, जिससे कि उनको क्लियरिटी ज्यादा हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे निकला है, कहां से आया डिफरेंशिएशन, बेसिक्स मैंने बताए थे, कुछ डेरिवेशंस मैंने बताए थे। ठीक है ना, लाइन और कर्व में डिफरेंशिएशन में क्या फर्क आ गया था मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, कब डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और कब डिफरेंशिएशन वैरी करेगा, ये सारी बातें मैंने लास्ट में डिस्कस करा है। जो जेई के बच्चे हैं उनको बाकी लेक्चर्स हर चैप्टर के मिलते रहेंगे, उनको डिफरेंशिएशन भी एक अलग से पढ़ाया जाएगा। एक काफी अच्छा खासा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये मेनली वो पढ़ा रहा हूँ जो जेई और नीट दोनों के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। अदर सब्जेक्ट्स में मेनली फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो डिफरेंशिएशन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन बाय चेन रूल के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई रूल। मान लो दो फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू u इंटू वी। u और v दो फंक्शन, u एंड v बोथ आर फंक्शन नॉट कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल हैं। अगर दो वेरिएबल हैं और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो दे रखा है y इज इक्वल टू 4x², तो 4 तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो यहां पे समझो सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx आपको करना आता है। dy अपॉन dx आप कैसे करोगे, जो कांस्टेंट है मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को वैसा का वैसे ही लिखा रहने दो। 4 है तो 4 को वैसे ही लिखा रहने दो, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आपका डिफरेंशियल क्या आ गया 8x आ गया। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ होता है, कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ होता है तो वैसा का वैसे ही लिखा रहता है। और अगर कांस्टेंट अकेला होता है, मैंने लास्ट में बताया था, अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई रूल या जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल वो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं सर एक्स स्क्वायर का 2x इंटू साइन कॉस एक्स, बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, क्या आप क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को होल्ड करिए, आपने u को होल्ड किया, u को रोका, और दूसरा फंक्शन v है ना उसका किया डिफरेंशिएशन, dv बाई dx कर दिया। आपने एक को रोका, u को रोका, और v का किया dv बाई dx, प्लस आपने दूसरे वाले को रोका, v को रोका, और u का किया du बाई dx, u का कर दिया डिफरेंशिएशन। इट मींस आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक को रोको दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रोको पहले का डिफरेंशिएशन। दोनों का एक साथ नहीं करना होता है, और ना ही दोनों को एक साथ रोकना होता है। जिसको रोको उसको रोक दो और दूसरे को करो डिफरेंशिएशन और बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, आपको करना है डिफरेंशिएशन, जो मैं ये बताया था ना, इसी का डिफरेंशिएशन हम लोग देखने आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे ये दोनों ही एक्स स्क्वायर और साइन एक्स दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। तो डी वाई बाई डी कैसे करेंगे, तरीका क्या बताया मैंने, कि आप क्या करो, एक को रोको, एक्स स्क्वायर को रोक दो, इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस प्लस लगाते हैं ना, फिर दूसरे को रोको, मतलब साइनस को रोको, साइनस को रोको, इंटू पहले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स। पहले को रोका, फर्स्ट को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइनस का कॉस एक्स, प्लस दूसरे को रोका इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। आपको पता है एक्स स्क्वायर को रोका, साइनस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस साइनस को रोका तो एक्स स्क्वायर का 2x। अब आप इसमें एक बात ध्यान रखो, फर्स्ट आप किसी को भी ले, सेकंड किसी को भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि एट द एंड साइन आना है प्लस का, तो जब प्लस का आना है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दूसरा एग्जांपल मानो दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x प्लस 2, कॉस के अंदर 3x प्लस 2 है, इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x।
देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा, इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन कहलाएगा ये। तो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, ठीक है ना, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसे देखते हैं। आइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, आप क्या करो पहले को रोको, मैंने कहा पहला कॉस टी एक्स प्लस टू इसको रोक दिया, इनटू दूसरे का करो डिफरेंशिएशन, log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, देखो log का किया तो log का है 1 अपॉन एक्स इंटू, अभी देखो मैंने कल पढ़ाया था, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं की जाके पहली क्लास करें तभी समझ में आएगा। अभी मैंने log का किया, याद करो जो बाहर है उसकी पिटाई करते थे, जो क्योंकि ऊपर तो कुछ बैठा नहीं, पावर में तो कुछ है नहीं, तो याद करिए आप अटैक करने गए तो आपको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने क्या करा, log का बाहर देखा, log को पीटा 1 अपॉन log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू फिर अंदर वाले करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x का, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 4x का क्या होगा 4, ये आ गया। तो अभी आपने इसको किया है होल्ड, इसका किया डिफरेंशिएशन, प्लस इसको करिए होल्ड, इस पूरे करिए होल्ड, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x को करिए होल्ड, इनटू दूसरे करिए डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x का माइनस साइन एक्स इनटू cos x का क्या आएगा, cos x का माइनस साइन एक्स इंटू अंदर वाले का, देखिए cos x का माइनस साइन एक्स इंटू अंदर वाले का 3x प्लस 2 का भी तो करेंगे, क्योंकि पहले बाहर वाले करते फिर अंदर वाले का, 3x प्लस 2 में 3x का आएगा 3 प्लस 2 का हो जाएगा 0। तो अगर आप लोग देखें डी वाई बी डी एक्स आपका जो ओवरऑल आया है सॉल्व होके, वो क्या आया है उसको हम अलग से लिख देते हैं, 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना, तो 2x प्लस 4 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना, इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2 प्लस, आपने क्या देखना है, प्लस ये माइनस भी तो है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, माइनस 3 इंटू साइन ऑफ 3 साइन 3x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो आपने क्या करा, आपका ये फाइनल आंसर आ गया, डी वाई बाई डी इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन स्क्वायर प्लस 4x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 3 साइन 3x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जिसने पहली क्लास कर रखी उसको तो पूरा समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि इतने टफ डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ा दिया क्योंकि अगर आप ये समझ ले गए तो आपको बाकी डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 4x। इसको आप लोग ट्राई करिए, इसको आपको ट्राई करना है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 4x, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ट्राई करिए अपनी अपनी कॉपी में और देखिए जो मैंने लिखा है क्या सही लिखा है। देखिए क्या किया यहां पे मैंने, यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, पहला फंक्शन ये था और दूसरा फंक्शन ये था, तो हमने क्या किया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर को रोका, पहले को रोका, दूसरे क्या डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू अंदर वाले का, साइन का किया कॉस एक्स इंटू अंदर वाले का 4x का 4 प्लस लगा दिया, प्लस साइन 4x को आपकी बार हमने रोका, साइन 4x को रोका इंटू एक्स की पावर एन का क्या होता है, देखो पहले पावर है, आपकी बात पावर आ गया तो पहले क्या करते हैं पावर का करते हैं, तो पावर का एक्स की पावर एन का क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर, यहां पे एक्स की जगह एक्स प्लस 3 पूरा आ गया है, एक्स प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 इज 1 इंटू बेसिकली अंदर जब करने चले तो लिखा तो एक्स का आ गया 1 प्लस 0 इज 1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 4x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 साइन 4x, दिस इज योर कंप्लीट आंसर।
आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस टॉपिक पे और आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू tan ऑफ 4x प्लस 3। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब इंटू टैन ऑफ 4x प्लस 3। बिलीव मी, जो आप लोगों को एग्जाम में जरूरत पड़ेगी ना वो बहुत इजी रहता है। तब आप लोग याद करोगे सर ने इतना टफ पढ़ा रखा है कि यार ये सब कुछ आपको लगेगा ही नहीं। तो dy बाई डी एक्स, चलिए हम लोग साथ में करते हैं, देखते हैं आप लोग बताना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखना, पहले हमने एक्स क्यूब को रोका इंटू टैन ऑफ एक्स का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, टैन एक्स का। तो पहले टैन का किया, अगर यहाँ पावर होती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया अगर पहले पावर होती तो पहले पावर करते। मान लो इसकी पावर लिखा होता, होल की पावर 2 लिखा होता तो 2 टाइम्स एक्स आ जाता। तो टैन ऑफ एक्स का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इंटू अंदर वाले का 4x प्लस 3 का 4 इंटू एक्स का 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 का 0 प्लस, अभी आपने इसको रोका है, इसका किया है tan का सेक स्क्वायर x इंटू 4x प्लस 3 का 4 इंटू 1 4 प्लस 3 का 0 आ गया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, अभी आपने इसको रोका, इसका किया, अब आप इसको रोकेंगे, tan ऑफ 4x प्लस 3 को रोकेंगे, tan ऑफ 4x प्लस 3 को रोका इंटू अंदर वाले का x क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करो, जो क्या बनेगा 4x क्यूब सेक स्क्वायर 4x प्लस 3, सेक स्क्वायर 4x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर tan ऑफ 4x प्लस 3। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ये आपका पूरा dy अपॉन dx आ चुका है, ठीक है ना। अब आप लोग dy बाई dx ये पढ़ने के बाद हम आते हैं डिवीजन रूल पे। डिवीजन रूल पे आते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट यूजिंग डिवीजन रूल, और डिवीजन रूल की जरूरत कब पड़ती है पहले ये भी देखेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन यूजिंग डिवीजन रूल, डिवीजन रूल से के हेल्प से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मान लो एक फंक्शन के डिवीजन में दूसरा फंक्शन है तो हाउ टू डिफरेंशिएट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन अकेला है तो पहली क्लास में बता रखा है, कोई फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है तो पहली क्लास में बता रखा है, कोई अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो अभी बता दिया, अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में है तो इसे बता देते हैं। आप लोग का बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में इससे ज्यादा कभी नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं, ठीक है ना। आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है। डिवीजन रूल, मान लो आप लोग से ये क्या रखा है y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, एक फंक्शन ऊपर है, डिवाइड में एक फंक्शन है, और आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो u अपॉन v है, एक ऊपर है एक अपॉन में है, तो व्हाट इज dy अपॉन dx, dy अपॉन dx अब क्या हो जाएगा, होल टू द पावर में लेंगे, ठीक है, होल टू द पावर में लेंगे। ये देखिए अपॉन में जो भी है, अपॉन में v है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में v है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में जो भी उसका स्क्वायर करो, फिर क्या करो v को रोको इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du बाई dx, v को रोका, वो नीचे वाले को रोका, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को रोको, u को रोको इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन dv बाय dx, अपॉन वाले का स्क्वायर किया, अपॉन वाले को रोका इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को रोको इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये डिवीजन रूल है, ठीक है ना। एक बात समझिए, ये जो क्लास चल रही है ये डिफरेंशिएशन की चल रही है। आप लोग की बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन भी होता है और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप लोग प्रोजेक्टाइल के जब क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स में तो उसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होता है कि जब मैक्सिमा अटेन करता है तो उस पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाएगा, मिनिमा अटेन करता है उस पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, इसका भी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सारी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, हमने फॉर्मूला देखा कि आप लोग क्या करना है, अपॉन वाले का स्क्वायर कर देना है। ये फॉर्मूला रट लेना, आप लोग को क्या करना है, अपॉन वाले का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। फिर अपॉन वाले को रोका इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को रोका इनटू अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे।
देखते हैं अगर ये फंक्शन g अपॉन v है तो कैसे कहेंगे। मान लीजिए दे रखा है y इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल देके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल टू द अपॉन साइन x। इसका आप लोगों को करना है डिफरेंशिएशन, होल टू द अपॉन साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, ठीक है। देखिए dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या सीखा है, अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन में क्या है साइन एक्स, इसका स्क्वायर तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अपॉन वाले का v का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। फिर क्या करना है, अपॉन वाले को रोको, अपॉन वाले को रोको, यही तो फॉर्मूला सीखा है ना। अपॉन वाले का सीधे स्क्वायर कर दो, बिना डिफरेंशिएट किया, मैंने बिना डिफरेंशिएट करे स्क्वायर कर दिया है। फिर क्या करना है, अपॉन वाले को रोको, अपॉन वाला क्या है साइन एक्स को रोको, साइन एक्स को रोका, इनटू 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 ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला क्या है डी यू बाई डी एक्स, ऊपर वाला क्या है इसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 माइनस, फिर माइनस लगाओ, ऊपर वाले को रोको, ऊपर वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंस dv बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x। आंसर आई होप क्लियर होगा। अपॉन वाले का स्क्वायर करो, अपॉन वाले को रोको, इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को रोको इंटू अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन, ये होता है रूल। एग्जांपल देखते हैं, दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय लॉग x। आप लोग इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, आप लोग इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अप्लाई द फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए dy बाई डी एक्स अपॉन वाले का स्क्वायर करिए, log x का स्क्वायर करा तो log x का स्क्वायर किया, अपॉन वाले को स्क्वायर करना होता है, फिर अपॉन वाले को रोकना होता है, तो log x को रोक दो, जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दो, इनटू मतलब पॉइंट लगा, इनटू लगा, एक ही बात होती है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर को, तो 4 को रोको इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 4x स्क्वायर 4 को रोको इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 3 को रोको x का 1, x का 1 होता है ना, क्योंकि देखो अगर अकेला होता तो फिर 0 हो जाता। 4 को रोको x स्क्वायर का किया 2x, 4 अगर अकेला होता तो 0, जैसे ये 4 अकेला है ना, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 माइनस। आपको क्या करना है, अब नीचे वाले को, अब ऊपर वाले को रोको। देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को रोको इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0 माइनस। अब क्या करना होता है, ऊपर वाले को रोकना होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। ये आप लोग आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग का ये आंसर, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोग आंसर आ जाएगा, x से इसको कैंसिल करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 x कैंसिल माइनस 4 अपॉन x, ठीक है ना। और ये तो ऐसा मल्टीप्लाई में ही रह जाएगा। तो इसको आंसर क्या सर ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। हो सकता है कह देगा फाइंड dy अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 निकालो, x की जगह 2 रख के डिफरेंशिएट करो, तो जहां जहां x है वहां 2 रख दोगे, तो log 2 इंटू 2 रख के सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 रख के सिंप्लीफाई करो अपॉन log 2 का स्क्वायर, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो आपसे ऐसे बोल देगा फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू इतना, तो वही बात होती है। अच्छा एक बात और देखिए, कभी कभी आपको देगा fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और आपसे बोलेगा f डैश x बताओ, डैश मींस भी डिफरेंशिएशन ही होता है, ध्यान रखना, x स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2 इंटू 1 प्लस 3 का 0, डैश बोलेगा तो भी वही बात आती है, ठीक है। तो डिवीजन रूल पे एक और एग्जांपल करते हैं, डिवीजन रूल पे लास्ट क्वेश्चन, डिवीजन रूल पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x। ट्राई करिए आप लोग इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x, इसका आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन वाले का स्क्वायर तो क्या आएगा cos स्क्वायर x, फिर अपॉन वाले को रोको, cos x को रोको इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन
2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x प्लस 3x क्या आएगा 3, माइनस cos x को रोका, एक्स स्क्वायर आएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स का आएगा 1 और प्लस 1 का 0 आ गया, माइनस अब क्या करो ऊपर वाले को रोको, पहले नीचे वाले को रोकना होता है और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करना होता है, माइनस ऊपर वाले को रोको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को रोको इंटू cos x का डिफरेंस नीचे वाले का डिफरेंस माइनस sin x आएगा, ये आ गया, और माइनस माइनस इसको अगर आप देखें तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स 2x प्लस 3 इंटू cos x, माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज योर फाइनल आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आप लोग को यहां तक सारी बातें पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन when x and y are represented in other term, represented in other variable, मतलब आप लोगों को y गिवन है इन टर्म्स ऑफ t और आप लोग को x गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, और आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है। ये क्या होगा देखो, हम आपको इसको पूरी थ्योरी और पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू पूरी बात आप लोगों को क्लियर करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए गिवन है, क्वेश्चन गिवन इज y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 और x इज इक्वल्स टू टी क्यूब plus 4t plus 4 and we have to find dy over dx, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह के सॉरी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करें बहुत ध्यान से देखिएगा। आप क्या निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx को वी कैन राइट dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो dy अपॉन dx को हमने ऐसे लिख दिया dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt, इसको मैंने स्मार्टली ऐसे लिख दिया है, dt से dt कैंसिल हो रहा है। dy अपॉन dt सर आपने क्यों लिखा, ताकि आप यहां से डिफरेंशिएट कर सके। अब देखो कितना इजी हो गया, डिफरेंशिएट करो y को इन टर्म्स ऑफ t, तो 2 स्क्वायर का 2t हो जाएगा, जैसे x स्क्वायर का 2x होता था वैसे t स्क्वायर का 2t प्लस 3t का क्या आएगा 3 प्लस 1 का 0 होल अपॉन dx अपॉन dt, तो t क्यूब का क्या आएगा 3t स्क्वायर, t क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस 4t का क्या आएगा 4 और प्लस 4 का क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इट इज dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2t प्लस 3 अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 4। हो सकता है आपसे कहे dy अपॉन dx एट t इज इक्वल्स टू 2, तो आप t का 2 रख देंगे। तो आपको अगर dy अपॉन dx निकाला है तो आपने क्या निकाला dy अपॉन dt निकाला है, फिर आपने क्या निकाला dx अपॉन dt निकाला है और दोनों को एक दूसरे के टर्म में रख दिया डिवाइड करके, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू हियर। यहां तक सारी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है तो बोलिए आप लोग। जो भी आप लोग डाउट आएगी आप लोग अलग से व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आप लोग को, खैर वो PCM वालों के लिए, बच्चों के लिए ही मिली है, उस लिंक को ज्वाइन करें और उसमें ये सारे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं ग्रुप पे, ठीक है, या फिर अलग से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको पता ही होगा। तो t इक्वल टू 2 रखे, ये सॉल्व कर लेंगे। एक और एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं। मान लो दे रखा है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा और x दे रखा है आप लोग को साइन थीटा, और आप लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, आप लोगों को निकालना है।
तो आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को आप लोग कैसे निकाले, देखिए बहुत ध्यान से, आप लोग क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा होल्ड अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये वैसे ही किया है जैसे डी वाई बाई डी टी होल्ड अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर लिया था। तो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे थीटा के टर्म में, वहां पे टी के टर्म में था, तो उसको डिफरेंशिएट को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 का क्या आ जाएगा 0 प्लस कॉस थीटा क्या आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा होल्ड अपॉन, आपको क्या निकालना है, dx बाई डी थीटा निकालना है। तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा कॉस थीटा। तो dy बाई dx becomes equals to प्लस माइनस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। तो dy अपॉन dx क्या आ गया tan थीटा आ गया। अगर आपसे बोला गया dy अपॉन dx एट थीटा इज इक्वल टू इतना, तो थीटा की वैल्यू भी क्या करेंगे रख देंगे। ठीक है, यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। पूरे 2 साल 11th और 12th में कहीं भी इसके अलावा बाहर बात नहीं आने वाली है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स यूज होते हैं मैक्सिमा मिनिमा वगैरह, वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए, और जे वाले बच्चे सुन लें, ये टॉपिक बहुत बेसिक पढ़ा है। मेन टॉपिक ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे भी कवर कर रहा हूँ, प्लस ऑफलाइन मैं बंसल क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ मेडिकल रोड सेंटर पे, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। मैं वहाँ पे भी ये सारे टॉपिक्स डीप में कवर करा रहा हूँ। ठीक है, नाउ मल्टीपल डेरिवेटिव, मल्टीपल डिफरेंशिएशन या फिर एक बार में एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना है। मतलब देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप लोग को इसमें कोई थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। और डबल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कहाँ है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। मान लो दे रखा है एफ आप लोग एफ दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। एफ बोलू या फिर y बोलू, एक ही बात होता है। एफ फंक्शन ऑफ x को y ही बोलते हैं। अगर आप लोग को सपोज करो एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स मींस क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 3x² एक्स क्यूब का 3x² प्लस 3 को रो का x² क्या आएगा 2x प्लस 2 को रो का x क्या आएगा 1 प्लस 1 अकेला तो 0। ये आ गया एफ डैश एक्स। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, लेकिन आज हम मल्टीपल डिफरेंशिएशन पढ़ना चाह रहे हैं। मतलब अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़े एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना, जैसे आपने सिंगल अभी सीखा था। और आपको एफ डबल डैश, देखो डैश मींस होता है डिफरेंशिएशन, एक डैश मींस एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश मींस 2 बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार ऑलरेडी हो चुका है, इसे दोबारा से कर दो तो 2 बार हो जाएगा। इसे एक बार कर चुके, इसे दोबारा से करो 3। तो देखिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इश्यू आ रहे हैं इसमें कुछ लास्ट में। तो देखिए आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि करना कैसे है। 3 टाइम्स x² का 2x प्लस 6 टाइम्स x का आ जाएगा 1। तो जो हमने बेसिक सिखा रखा था उसी तरह से आप लोगों को करना है। एफ डबल डैश एक्स मींस 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, एफ ट्रिपल डैश एक्स मींस 3 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्लास अपनी एंड कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास। आप लोगों को बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जितना है, पूरा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा कवर हो चुका है। थैंक यू।